फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों इस पार्ट 5 में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ दोस्तों ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पहले भी करा चुका हूं, सेम ऐसे ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा देखो, ये कह रहा 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहले मैं मान लेता हूं दोस्तों 250 केलो का विक्रय मूल्य, 250 केलो का विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना दोस्तों, 250 रुपए है। ठीक है, 50 केलो का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 50 केलो का विक्रय मूल्य भी मतलब सेलिंग प्राइस भी कितना होगा दोस्तों, 50 रुपए होगा। लाभ कितना होता है, 50 केलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, मतलब 50 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत। अगर दोस्तों सेलिंग प्राइस 250 है, 250 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितने का हो दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर आपको उसमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सब बताओ वो कितने की खरीदी आपने कितने खरीदी, 50 का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 200 रुपए की खरीदी थी। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 200 गुना 100, 100 दूनी 200, 2 से 50 को भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 25%। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, इसमें 25% का इस पूरे में दोस्तों से होगा प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक शॉपकीपर है, वो अपने जो सामान है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचने को बोलता है। वो कह रहा है जितने में मैंने खरीदा उतने में ही मैं बेच रहा हूं इसे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है, 960 का। ठीक है, मान लो वो 1000 ग्राम की वस्तु को, ठीक है, 1000 ग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, कितने में ले आया खरीद के, 1000 रुपए में ही खरीद कर लाया। सपोज करो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम को 1000 रुपए में ही खरीद के लाया। और वो कह रहा है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। सपोज करो वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो दे रहा है कितना, 960 ग्राम। कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। और 960 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, 960 रुपए ही है। जब 1000 ग्राम 1000 रुपए का है तो 960 ग्राम 960 रुपए का होगा। पर वो बेच कितने का रहा, कह के 1 किलोग्राम का, मतलब वो पैसे कितने ले रहा, 1 किलोग्राम के। समझ रहे हो, 960 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा, मतलब 1000 रुपए के सामान को, ठीक है, 960 रुपए पता कितने का रहा हो, 1000 ग्राम। समझ रहे हो, मतलब 960 ग्राम को कॉस्ट कितनी होगी, 960। और वो कितना दे रहा है, वो कह रहा है परंतु वह 1000 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। मतलब पैसे कितने के ले रहा हो, 1000 रुपए ले रहा है। कितने रुपए ले रहा, 1000 रुपए ले रहा है। क्या वो कह रहा है 1000 ग्राम मेरा 1000 रुपए का है और मैं 1000 ग्राम 1000 रुपए का ही बेच रहा हूं। पर वो 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा, 960 ग्राम। 960 ग्राम कितने का पड़ रहा है, 960 रुपए का। पर बिक कितने का रहा हो, 1000 रुपए का। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 40 का। 1000 रुपए का सामान, सॉरी 1000 रुपए का 40 का। ठीक है, मतलब 960 रुपए के सामान को वो कितने में बेच रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना उसका, कॉस्ट प्राइस है 960 रुपए। ठीक है, 960 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40 का। सामान कितने का था, 960 का गुना 100। ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। 0 से 0 कट गई, 4 से ऊपर भाग करेंगे, 4 एकम का 4 0, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, ऊपर कितना बचा, 100 बटे 24। 2 से ऊपर भाग करेंगे कितना आएगा, 50। 2 से नीचे भाग करेंगे 12। ठीक है, या फिर से कर देंगे, 12 चौक 48, 2 बचे, नीचे बचा 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। ऊपर भी 2 से डिवाइड करते, नीचे भी 2 से।
4 सही 1/6% का प्रॉफिट दुकानदार को दोस्तों हो रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 43 है, इसमें कह रहा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण मतलब गलत तराजू का प्रयोग करता है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था परसेंटेज वाले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला दोस्तों, XY + XY/100। अगर एक बार अगर एक बार दोस्तों प्रॉफिट हो और लॉस हो, या दोनों बार प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों प्लस साइन के साथ लिखिए, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस साइन के साथ लिखिए। तो एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। मतलब जब सामान खरीदता है तब भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, और जब वो बेचता है तब भी 10% का प्रॉफिट होता है। तो इस फॉर्मूले में रख दो, इससे आपका आंसर निकल जाए। x कितना 10 और y कितना है 10। 10 और 10 20, 20 में 1 एकम 1, कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों से 21% का प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसे देखो क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। जैसा पहला था सेम ऐसे ही। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके मतलब गलत बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। कितना 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। कितना लाभ कमा रहा है दोस्तों, 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है। इतने का लाभ कमा रहा है तो क्या होगा, 11 × 99 100/9, परसेंट हटाया नीचे क्या है 100, 100 एकम 100, 1/9 मतलब 9 रुपए के सामान को 1 रुपया बढ़ा के बेच रहा है। क्रय मूल्य कितना है 9 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 10 रुपए। ठीक है, ये है 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान बेच रहा है। या आप मान सकते हैं 10 ग्राम के स्थान पर कितना सामान दे रहा है, 9 ग्राम सामान दे रहा है। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का। 1 ग्राम बराबर कितने के बराबर हो सकता है, 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देगा। ठीक है, जब यहां पर दोस्तों 1 ग्राम का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो 1 ग्राम ठीक है किसके बराबर है दोस्तों 9 ग्राम, 9 यूनिट, 10 यूनिट की जगह कितनी दे रहा है दोस्तों, 10 यूनिट की जगह दे रहा है वो 9 यूनिट, या 10 ग्राम की जगह कितने दे रहा है दोस्तों 9 ग्राम दे रहा है। ऐसे समझ लीजिए 10 ग्राम की जगह कितने दे रहा है 9 ग्राम, तो 1 ग्राम की जगह कितने का देगा 9/10, और 1 किलोग्राम में कितने दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम की जगह कितने का देगा 9/10 गुना 1000, 0 से 0 कट गए 900। तो मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना सामान दे रहा है दोस्तों 900 ग्राम सामान वो दुकान वाला दे रहा है 1000 ग्राम की जगह। ठीक है, अब जो है अब इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। दो चीजें, एक दुकानदार है वो पहले 10% लाभ पे तो चाय बेचता है, 10% के प्रॉफिट पे चाय बेचता है। देखो ऐसे 100 रुपए की चाय थी मान लो, 100 रुपए की चाय खरीद के लाया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 110/100। अगर इसमें 10% प्रॉफिट जोड़ के मैं इसका रेट बताऊं तो 100 में 10 प्लस कर देंगे, 0 से 0 कट के 110 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 100 रुपए के सामान को पहले तो 110 में बेच रहा है, फिर वो कह रहा है या आप इसे 1000 मान सकते हैं, ताकि 1000 रुपए की चाय मान लो कितनी थी 1000 ग्राम चाय आई। ठीक है,
तो 1100 हो जाएगा, सिंपल है। 100 से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। 1000 मैंने लिया ताकि आराम से हो जाए। तो फिर वो कह रहा है पर वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। एक तो 1000 रुपए के सामान को दोस्तों 1100 रुपए में बोलता है। क्रय मूल्य है 1000 रुपए, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है 1100 रुपए। और दोस्तों 1000 ग्राम के सामान को जगह कितना देता है? 20% कम। तो 1000 में 20% कम करेंगे तो कितना आएगा? 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो के 8 एकम 8, 1 2 2 जीरो, मतलब कितना सामान देता है? 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम सामान दे रहा है। ठीक है। अब सपोज करो दोस्तों 1100 रुपए में कितना सामान देता? 800 ग्राम, या 800 ग्राम सामान देता है 1100 रुपए में। ठीक है। और 1 ग्राम सामान कितने में देगा दोस्तों? 1100/800 रुपए में। और 1000 ग्राम सामान कितने में देगा? 1000 ग्राम 800 गुना 1000। ठीक है। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गई। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे 11 को। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 गुना 5, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 सत्ते 35, 36 37 का 7, 3 5 दूनी 10 और 3 13। मतलब कितने में दे रहा है दोस्तों? वो 1375 रुपए में दे रहा है सामान को। कितने में दे रहा है? 1375 रुपए में। 1000 रुपए के सामान को दोस्तों 1375 रुपए में दे रहा है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ कितने का दोस्तों? 1000 रुपए का सामान था, 1375 में दे रहा है, तो लाभ कितने का हुआ? 375 का। सामान कितने का था? 1000 का गुना 100। ठीक है। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गए। 10 से आप 37 को भाग करेंगे, 10 या 30, 7 बचे, 10 सत्ते 70, 5/10, 5 एकम 5 दूनी 10। कितना आएगा? 37 सही 1/2% का उसे कुल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। ये आंसर आया निकल के। अब नेक्स्ट देखना क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट में है ये क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखना। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ। अगर हम किसी वस्तु को दोस्तों 900 रुपए में बेचते हैं तो जो लाभ होता है, और उस वस्तु को अगर 600 रुपए में बेचते हैं तो जो हानि हुई है उसका दुगना था लाभ। पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? मान लो क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य मान लेते हैं हम x रुपए था उस वस्तु का। जब उस वस्तु को कितने में बेचा? 900 रुपए में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 900 रुपए। फिर उसी वस्तु को दोबारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? उस वस्तु को जब उसने कितने में बेचा दोस्तों? 600 रुपए में बेचा। 900 रुपए और 600 रुपए में। तो पहले लाभ कितना होता है? लाभ, जो लाभ हुआ उसे, मतलब विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाते हैं तो दोस्तों क्या निकल के आता है? लाभ निकल के आता है। तो जो लाभ हुआ था वो हानि से कितना था? दुगुना। तो हानि कितने की हुई है? x माइनस 600 रुपए की। x रुपए का सामान था, बिका 600 में, तो हानि से दुगना था लाभ। तो बराबर करने के लिए हानि में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 900 माइनस एक्स इक्वल टू 2 की x में गुना करेंगे 2x, 2 की 6 में गुना करेंगे 2 छिक्का 12, 0 0। ये x माइनस का दोस्तों इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2x में 1x जोड़ेंगे, 2x से 1x हो गया 3x। 1200 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 1200 और 900 कितने हो गए? 2100 हो गए। 3 सत्ते 21। तो x बराबर कितना आया? 700। तो x की जो वैल्यू आई है 700। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य है 700। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि 47 में दिया दोस्तों, ये देखो क्या कह रहा है 47। इसमें कह रहा है 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। 2 प्रकार की चाय है, उनके जो क्रय मूल्य दोस्तों कितने? 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है?
तो कुल चाय कितने दोस्तों 8 किलोग्राम चाय है, 5 और 3 के अनुपात में। तो 180 रुपए किलो वाली चाय है एक, इसे कितने से बेचा 5 किलोग्राम, ये है 5 किलोग्राम। और एक 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है, ये कितनी है दोस्तों 3 किलोग्राम। तो ये कितने की हुई 18 पंजे 90, 900 रुपए की तो ये हो गई, 600 रुपए की हो गई। तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा 900 प्लस 600 बराबर 1500 रुपए। तो पूरी चाय का जो क्रय मूल्य हुआ है वो 1500 रुपए है। फिर इसे बेचता है 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो 210 रुपए की चाय को, कितनी चाय है 5 और 3 8 किलोग्राम टोटल मिला ली, और मिलाने के बाद उसे 210 के रेट से बेचा, 800 8 एकम 8 8 दूनी 1600। तो उसे बेचा कितने का 1680 रुपए में बेच दिया। 1500 रुपए की चाय खरीदी, 1680 में बेच दिया। फिर पूछ रहा है दोस्तों उससे उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो कितना लाभ हो रहा है दोस्तों 180 रुपए का लाभ हो रहा है। 1500 की को 1680 में बेचा, क्रय मूल्य था 1500 बटे गुना 100, ये लाभ प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ऊपर 60 आया, नीचे 5 आया, 5 से इसे भाग करा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ दोस्तों से, कुल सौदे 12% का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कह रहा देखो, इसमें कह रहा है शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस पर 20% लाभ होता है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। मान लो दोनों को x अनुपात 1 के अनुपात में मिलाया गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों अनुपात दिया था, इसमें नहीं दे रखा, तो इसमें मान लो x+1 के अनुपात में मिलाया गया। तो जो 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है उसकी मात्रा मान लो कितनी है x किलोग्राम है, तो कितने का हो गया 100x का हो गया। और जो दोस्तों 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला घी है उसकी मात्रा मान लो कितनी है 1 किलोग्राम है, तो 50 रुपए का हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य 100x प्लस 50। फिर कह रहा पूरे को मिलाकर 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना हो गया x+1 किलोग्राम था, x किलोग्राम वनस्पति था, ये देसी था, ठीक है। दोनों को मिला के कितने के रेट से बेचते 96 के, तो इसकी इसमें गुना करेंगे 96x और 96 एकम 96। तो लाभ कितना आया दोस्तों निकल के 96x प्लस 96। विक्रय मूल्य में से दोस्तों क्रय मूल्य माइनस कर देंगे 100x माइनस 50, दोनों को ही माइनस करना पड़ेगा। तो वह लाभ कितने का आया 100x में से 6 में 4 बचे 4x बचा, माइनस का 4x बचेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 4x बचा यहाँ पे, और 96 में से 50 गए बचे 46 बचा यहाँ पे। और नीचे क्या बचा दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100x प्लस 50 गुना 100 बराबर किसके लाभ है 20% का। तो यहाँ पे 20 इधर डिवाइड में आएगा, 20 पंजे 100 कर दिया, यहाँ पे 1 बचा, ये इधर गुना में चला गया 100x प्लस 50, 5 छंग 30 की 0 3, 5 चौक 20 और 3 23, 5 चौक 20x, ठीक है। ये हो गया, ये 20x माइनस का दोस्तों इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 120x हो जाएंगे। 50 प्लस का है इधर जाके माइनस का होगा, क्योंकि ये 50 किसका दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों 50 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 230 में से 50 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, 13 में से 5 गए 8, 180, ठीक है। 180 के नीचे क्या जाएगा दोस्तों 120, 0 से 0 कट गई, 6 × 18, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितने है दोस्तों 3। मैंने अनुपात कितना माना था x अनुपात 1, तो x की वैल्यू है 3/2 अनुपात 1। अनुपात को आप लिखेंगे 3/2, 1 यहीं पे गुना हो जाएगा, तो 3:2 के अनुपात में उन दोनों को मिलाया जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, तो दोस्तों इसे प्रैक्टिस करना 1 या 2 बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 49 में है ये मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ हो।
तो जो 40 किलोग्राम गेहूं था दोस्तों उसे कितने के रेट से बेचा है? 40 किलोग्राम को 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बेचा है। ठीक है। और जो दोस्तों 25 किलोग्राम गेहूं था उसका, उसे कितने के रेट से बेचा? 25 वाले को बेचा 15.10 या 1 मान लेंगे आप। तो कितना हो गया दोस्तों? इसकी में गुना करेंगे तो पहले 12.5 की 40 में गुना करेंगे, 0 0 0 रहेगा, 4 पंजे 20 की 0, 2 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 1 4 1 4 1 5 पॉइंट दशमलव के एक अंक के बाद है तो आंसर में भी एक के बाद ही लगता है। तो कितना है दोस्तों? 500 रुपए के तो ये हो गए। ठीक है। फिर ये 15.5 के हिसाब से 25 किलोग्राम, 25 एकम 25 का 5 2 25 पंजे 125 और 2 27 12 हासिल, 25 एकम 25 और 12 कितने हो गए दोस्तों? 5 और 2 7 2 और 1 दशमलव एक अंक के बाद ये कितने हो गए? 377.5 रुपए के ये हो गए। तो टोटल गेहूं कितने के हो गए दोस्तों? 5 7 7 5 और 3 877.5 रुपए के हो गए। ये क्रय मूल्य दोस्तों, इतने के उन्होंने गेहूं को खरीदा है। ठीक है। मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 10% लाभ हो। अब इस पे उसे 10% का प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है। 10% का प्रॉफिट मतलब 110/100 का प्रॉफिट भी होना चाहिए। 0 से 0 कट गई दोस्तों। 10 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा। दशमलव से भाग करते तो दोस्तों दशमलव इधर को चलता है, गुना करते तो दशमलव इधर को चलता है। 1 0 है तो एक अंक इधर को आएगा, क्योंकि 10 में सिर्फ 1 0 है। गुना 11 11 पंजे 55 का 5, 11 सत्ते 77 और 5 दोस्तों 82 का 2 8, 11 सत्ते 77, 77 में 8 जोड़ा कितने? 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 7 और 1 8। ठीक है। 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 7 और 85 का 5 हासिल 8 गए। तो 11 8 88, 88 में दोस्तों 5 जोड़ दो, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 और 8 1 9 93। ठीक है। 0.2 अंकों के बाद तो कितने के हो गए दोस्तों? 93.5 इतने रुपए के गेहूं बिके। कितने गेहूं थे दोस्तों? 40 और 25 कितने हो गए? 40 50 60 65। ठीक है। तो जब इसे आप 65 से इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, पॉइंट हटा लेना या 5 से पहले ऊपर डिवाइड कर देना, पॉइंट से फिर 5 से नीचे डिवाइड कर देना, तो 14.85 रुपए प्रति किलोग्राम आपका रेट आ जाएगा। डिवाइड करना कैसे वो मैंने दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, कैसे डिवाइड करते हैं दशमलव को, वो भी देख लेना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। उसमें क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, क्रय मूल्य मान लो कपड़े का क्रय मूल्य x रुपए है। कितना है? x रुपए है। x मीटर कपड़ा है, x रुपए का। x मीटर कपड़ा x रुपए का, x मीटर कपड़ा x रुपए का ही है। तो कपड़े का आधा भाग कितना होगा? x का आधा कितना होगा दोस्तों? किसी भी संख्या का अगर आधा करना हो तो बटे 2 कर दो, x बटे 2। ठीक है। ये कपड़े के क्या है? एक कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, x का आधा भाग कितना होता है? x बटे 2। इसे 20% लाभ पर तो 120/100 रुपए में खरीदा। ठीक है, बेचा। तथा शेष कपड़ा कितना बचा? x बटे 2। इसका भी आधा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बटे 4। ठीक है। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। आधा भाग 20% हानि पर, मतलब 100 में से 20 चले गए, 80/100 रुपए में बेचा। और जो शेष बचा दोस्तों x बटे 4, वो क्रय मूल्य पर ही बेचा। मतलब x रुपए का रेट x था तो x बटे 4 का रेट कितना होगा? x बटे 4, मतलब x बटे 4 में ही बेच दिया। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि? तो इतने में बेचा टोटल। तो 20 पंजे 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो 2 तिया 6, 3 के x में गुना करेंगे 3x बटे 5, 4 से 4 कट गया x बटे 5, x बटे 4। दोनों के नीचे 5 है तो दोस्तों 5 ही रहेगा। 3x और 1x के हो गए 4x। दोनों का एलसीएम लिया 20 आया। तो दोस्तों 4 एलसीएम 4 पंजे 20, 4 चौक 16x और 5 चौक 20, 5x 16 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 21x बटे 20। इतने का कपड़ा बेचा, बेच दिया। ठीक है। और कपड़ा कितने का था दोस्तों? x रुपए का। तो लाभ कितना हुआ? इसमें से इसे माइनस कर दे। विक्रय मूल्य आया ये, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो 21x, 20 की x में गुना करेंगे 20x बटे 20, 20 नीचे रहेगा। 21x में से 20x बचे x बटे 20, ये लाभ आया। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? x
लाभ प्रतिशत आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। इसकी यहीं पे गुना हो जाएगी और यहाँ पे गुना होने पे x से x कट जाएगा, 20 पंजे 100, तो 5% का लाभ आएगा। कितने का आएगा? 5% का प्रॉफिट। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।